अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके हाजिर। एंटीबॉडी की साख्त 2 मार्क्स के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है, और उसके बाद आपको इसमें से कोई 1 या 2 मार्क्स के लिए 1-1 मार्क्स वाली डिफिनेशन पूछ सकता है, और 2 डिफिनेशन पूछ सकता है। 1-1 मार्क्स वाले सवालात इसमें से पूछ सकता है। इसमें आपको कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम, इसके बारे में जो है सवाल पूछ सकता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। शक्ल भी पूछ सकता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये जो है लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर ये सवाल आपको पूछ सकता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तमाम क्वेश्चन आपको जो इम्पोर्टेंस दिए हुए हैं इसमें, इसे अच्छी तरीके से सॉल्व करके जाइए। और ये जो है डबल फर्टिलाइजेशन ऑफ ब्लड, दौरान खून और ऊपर वाली शक्ल, ये जो है आपको पूछ सकता है। शक्ल 2 मार्क्स के लिए मोस्ट आईएमपी है। बायोलॉजी के पेपर में जो है बहुत सारी शक्लें आती है, उसको तमाम शक्लों की आपके दी हुई है। इसमें से आप प्रैक्टिस करके जाइए। इसमें से आप करके जाइए। बहुत सारा सवालात केमिस्ट्री की तरह इसी आईएमपीज़ के अंदर से बहुत सारे सवालात आएंगे। आप हर सवाल को अच्छी तरीके से देख के जाइए। आपके पास 2 दिन का वक्त है। और हम पीसीआर पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के मराहिल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। 3 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है कि इसके मराहिल पेश कीजिए। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो है बेल आइकॉन का बटन जो है दबाइए, ताकि आपको नोटिफिकेशन हासिल हो सके। अगला जो सवाल है, ये नमूई कॉज के बारे में, उसकी जो है ग्राफ बनाना है। ये अक्सर व बेशतर इस सवाल को पूछा जाता है। ग्रोथ करो बनाइए। ग्रोथ करो का ये जो सवाल है, मोस्ट आईएमपी सवाल है। इसको आप अच्छी तरीके से जो है प्रैक्टिस करके जाइए। तमाम ही सवालात, इसमें से बहुत सारे सवालात जो है आपको 27 तारीख के पेपर में आपके आएंगे। बहुत सारे बेशुमार सवालात इसमें से आएंगे। अगला जो सवाल है, इसके अंदर जो है दहन खलिए के खुलने और बंद होने की मेकानियत आपको बयान करना है। और ऊपर जो है 1-1 मार्क्स के छोटे छोटे सवालात दिए हुए हैं, वो सवालात आपको पूछ सकता है। या दहन खलिए के खुलने और बंद होने की मेकानियत बयान कीजिए। अगला सवाल मोस्ट आईएमपी सवाल, जड़ बाल की साख्त बयान कीजिए। आपको जड़ बाल की साख्त भी पूछ सकता है, या इसके नीचे दी हुई छोटी छोटी जो है डिफिनेशंस है 2 मार्क्स के लिए, वो डिफिनेशन भी आपको इसमें से पूछ सकता है। मगर ये कोई क्वेश्चन है, ये बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। जड़ बाल की साख्त की वजाहत कीजिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अगला जो सवाल है, इस सवाल के अंदर आपको जो है फ़र्क वाज़े करना है। ऐप और मैन के दरमियान जो है फ़र्क वाज़े कीजिए। या फिर एक्सिस्टेंस के बारे में जो है 2 हिरन और घोड़े के दरमियान में जो मुकाबला होता है, उस मुकाबले के बारे में, बैन नूई मुकाबला, दरून नूई मुकाबला, इसके बारे में आपको जो है क्वेश्चन ये पूछ सकता है। मोस्ट आईएमपी है। 2 मार्क्स के लिए आपको ज़रूर इसमें से पूछा जाएगा। इसमें से कोई एक डिफिनेशन ज़रूर 2 मार्क्स के लिए पूछी जाएगी। होमोलोगस ऑर्गेन के बारे में पूछ सकता है, या एनालॉगस ऑर्गेन, या वेस्टिजियल ऑर्गेन। ये 3 डिफिनेशन में से एक जो है पूछी जाएगी 2 मार्क्स के लिए। अगला सवाल मोस्ट आईएमपी लॉन्ग क्वेश्चन है, जो आपको तकरीबन 4 मार्क्स के लिए पूछ सकता है कि डार्विन का कुदरती इंतखाब का नज़रिया और इसके मराहिल बयान कीजिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अगला सवाल, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में पूछ सकता है आपको, यूरे और मिलर का नज़रिया बयान कीजिए। एक्सपेरिमेंट ऑफ यूरे और मिलर का तजुर्बा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। लॉन्ग जो है क्वेश्चन पर आपको पूछ सकता है 4 मार्क्स के लिए, यूरे और मिलर का तजुर्बा बयान कीजिए। अगला सवाल है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के मराहिल, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसको अच्छी तरीके से करके जाइए। लैक ऑपरेन के अज्जा तहरीर कीजिए। मोस्ट आईएमपी सवाल है, ये भी करके जाइए। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला सवाल है क्रिक और वाटसन का डीएनए का नज़रिया, डीएनए के दोहरा होने का मरगुला बयान कीजिए। मोस्ट आईएमपी सवाल। अगला सवाल जो है क्रिस क्रॉस से डिटर्मिनेशन, कलर ब्लाइंडनेस पर सवाल है। आप अच्छी तरीके से करके जाइए। कलर ब्लाइंडनेस पर सवाल है। उससे पहले जो है बर्ड्स के अंदर और शहद की मक्खी का जो क्वेश्चन था, दोनों में जिन्स का तयन
अगला सवाल है क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स की टाइप्स, मोस्ट IMP, इसमें से 107% एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला जो सवाल है, ये जो सवाल है, हम गलबा और नामुकम्मल गलबे पर खाके की मदद से बयान कीजिए। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक पूछ सकता है IVF इंट्रा और जो है मसनवी तौर पर हामिला होने का तरीका, इसमें से कोई एक सवाल ज़रूर पूछेगा। अगला है ट्यूबिकटोमी वैसिकटोमी, इसकी शक्ल आपको पूछ सकता है, मर्दों की नसबंदी और औरतों की नसबंदी के बारे में। अगला जो सवाल है स्पर्म्स की साख की वजाहत कीजिए या इसकी शक्ल 100% आएगी। अगला जो सवाल है मोस्ट IMP सवाल, MC साइकिल है इसके दौर की वजाहत कीजिए। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। इंसान का नर तौलीदी निज़ाम वजाहत के साथ बयान कीजिए, इसमें बहुत IMP सवाल है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद एनाट्रोफस ओविल की साख्त, बैज़े की आर्जी तराश और इसके मुख्तलिफ अज़ा या फिर शक्ल तो ज़रूर पूछ सकता है। अगला जो सवाल है एक मिसाली फूल की आर्जी तराश बयान कीजिए और उसके मुख्तलिफ हिस्सों को बयान कीजिए। अगला सवाल दोनों में से एक शक्ल 100% 2 मार्क्स के लिए एक और एक या फिर एक 3 मार्क्स के लिए, टीएस ऑफ एंथर या टीएस ऑफ पॉलिन ग्रेन्स की साख्त बयान कीजिए। मसनवी नबाताती तौलीद के तरीके, मुख्तलिफ तरीके, ये इसमें से इस पेज में से कोई एक ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है। आप अच्छी तरीके से जो है इसको सॉल्व करके जाइए, मोस्ट IMP है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें से ग्लोबल वार्मिंग पर, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ग्लोबल वार्मिंग क्या मुराद है या ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, इस पर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है सुएज ट्रीटमेंट, इस पर, या BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इस पर से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आखिरी यूनिट है आपका। उसके बाद जो है ख़तरे से 2-4 अनवा या IUCN रेड डाटा बुक वगैरह पर जो है क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछेगा इसमें से। अगला जो क्वेश्चन है इसमें से जो है जानशीनी के ऊपर, जंगलात के ऊपर जो है एक सवाल आपको पूछ सकता है, हम नशीनी या जानशीनी। अगला जो क्वेश्चन है तुफेलियत से क्या मुराद है या म्यूचुअलिज्म वगैरह का जो टेबल आपको पूछ सकता है, इस टेबल को अच्छी तरीके से कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है इसके ऊपर आपको जो है सवाल जो है पूछ सकता है जीन थेरेपी वगैरह पर, कि जीन थेरेपी से क्या मुराद है, या जीन थेरेपी में इसके इस्तेमालात पूछ सकता है आपको, कि जीन थेरेपी के इस्तेमालात लिखिए या जीन थेरेपी से क्या मुराद है। अच्छी तरीके से जो है पेपर में कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िए, हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से हल कीजिए, अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिए। अगला जो है ये टेबल आपको इसमें से पूछ सकता है अरेंजमेंट आपको लगाने का, कि किस तरीके से ये सही जोड़ी आपको लगाना है। एनीमिया, डायबिटीज़, फाइब्रोसिस, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ है और उसकी सही जोड़ी आपको लगाना है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला सवाल है PCR टेक्निक के मुख्तलिफ़ मराहिल बयान कीजिए, या PCR टेक्निक के आपको जो है इस्तेमालात लिखना है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है PCR पॉलीमराइज चेन रिएक्शन का, आप इसको अच्छी तरीके से जो है प्रैक्टिस करके जाइए, अच्छी तरीके से पढ़ कर जाइए। अगला सवाल है हयाती खाद से क्या मुराद है। हयाती खाद रूट नीड्यूल्स, माइक्रोहिज़ा, जो खुर्दबीनी खाद होता है हयाती खाद, उसके बारे में आपको ज़रूर इसमें से 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगला जो सवाल है वो है बायोगैस, हयाती बायोगैस क्या है, हयाती बायोगैस का खाका, या हो सकता है आपको इसकी हयाती बायोगैस की जो है आपको शक्ल पूछ सके, शक्ल भी पूछ सकता है उसके कंटेनर के बारे में। अगला जो सवाल है ये सवाल है मुख्तलिफ़ खामिरे और इन खामिरों के खुर्दबीनी ज़राए, आप अच्छी तरीके से जो है क्वेश्चन हल करके जाइए। अगला है मछलियों का पालन, फ़िशरी के बारे में, मोस्ट IMP सवाल है, फ़िशरी के बारे में आपको पूछ सकता है। इस पेज पर आपको जो है मुख्तलिफ़ इस्तिलाहात दी हुई है, अलग अलग इस्तिलाहात, 5 इस्तिलाहात में से कोई 2 इस्तिलाहात ज़रूर पेपर के अंदर आएगी, आपको 2 डेफिनेशन, छोटी छोटी तारीफ़ें। अगला जो सवाल है इस सवाल के अंदर एक टेबल या ग्रीन रिवोल्यूशन, सब्ज़ इनकलाब से क्या मुराद है, या फिर चावल और गेहूं की मुख्तलिफ़ किस्में, मुख्तलिफ़ अक़साम जो बेहतर जो है पैदावार देती है, उन पैदावार के बारे में या टेबल में से कोई एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछ सकता है। अगला सवाल जो है इस सवाल की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाइए। HIV और दूसरी जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी है, मलेरिया वगैरह, ये वायरस से और बैक्टीरिया से होती है, इसके सीक्वेंस के बारे में आपको पूछ सकता है। IMP सवाल है, अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिए, उसको अच्छी तरीके से हल कीजिए। अगला जो सवाल है
वो है मलेरिया। मलेरिया के बारे में, मलेरिया से क्या मुराद है, किस किस्म का मलेरिया होता है, इसकी एहतियाती तदाबीर या फिर मलेरिया का लाइफ साइकिल जो है आपको पूछ सकता है। अच्छी तरीके से सॉल्व की